हेलो फ्रेंड, तो आज मैं फिर से टेंसेर ज्योमेट्री का लेक्चर 2 लेके आया हूँ आप लोग के सभी सामने। तो देखिए, लेक्चर 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग। लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़े थे, तो यूनिट सर्कल के बारे में पढ़े थे, प्लेन पढ़े थे कि किसी में क्या क्या लाइज करता है, कौन सा प्लेन। तीसरा पढ़े थे कि ऑसिलेटिंग प्लेन क्या होता है, टेंजेंशियल प्लेन क्या होता है, बायनॉर्मल प्लेन क्या होता है, और उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। तो आगे देखिए, कर्वेचर से हम लोग देखते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली कर्वेचर होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टी विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर। ठीक ना। और अगर इसमें जब मॉडुलस लगा दिया जाए, द मॉडुलस ऑफ कर्वेचर वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर, और एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कप्पा। मतलब कि जो भी टेंजेंट टी की जो हम लेंथ एस से डिवाइड करते हैं तो उससे जो मिलता है उसको हम लोग कर्वेचर वेक्टर बोलते हैं। और जब हम उसमें मॉडुलस फंक्शन से डिनोटेड करते हैं, मतलब मॉडुलस फंक्शन लगाते हैं, तो उसे हम लोग नॉर्मली कर्वेचर बोलते हैं और उसको कप्पा से डिनोटेड करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं डी टी बाई डी एस इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर एंड द मोड ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कप्पा। जनरली आप समझ चुके हैं कर्वेचर होता क्या है। तो आइए उसके आगे देखते हैं। मतलब कि कर्वेचर सिंपली होता है कि कर्व में जितनी तेज़ी से चेंजेज आएगा किसके रिस्पेक्ट में, तो टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस, तो उसी को हम लोग कर्वेचर वेक्टर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि टोर्सन क्या होता है। ठीक उसी प्रकार से टोर्सन क्या होता है, तो देखिए, टोर्सन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बायनॉर्मल बी विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस इज कॉल्ड टोर्सन वेक्टर्स एंड द मॉडुलस ऑफ टोर्सन वेक्टर इज कॉल्ड टोर्सन एंड इट इज डिनोटेड बाय टाउ। यानी क्या बोला कि डी टोर्सन वेक्टर यानी डी बी कैप बाय डी एस, इसको हम लोग बोलते हैं टोर्सन वेक्टर। और जब हम इसमें मोड लगाते हैं तो इसी को हम लोग सिंपली बोलते हैं टोर्सन, और इसको डिनोटेड करते हैं टाउ से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये दो डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम लोग आगे के थ्योरम में करेंगे, तो इसको ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ देख पा रहे होंगे डी बी बाई डी एस बराबर टोर्सन फैक्टर और मोड ऑफ डी बी बाई डी एस बराबर टाउ है। आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमेशा 14 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ब्रीफली से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग 3 फार्मूला और नॉन एज सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। कौन कौन फार्मूला, तो पहला है टी डेज कैप बराबर कप्पा एन कैप, बी डेज कैप बराबर माइनस टाउ एन कैप, और तीसरा है एन डेज कैप बराबर टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। तो आइए देखते हैं। प्रूफ 1 में हमको क्या करना है, टी डेज के बराबर कप्पा एन कैप करना है, क्योंकि हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर टी कैप, एन कैप और बी कैप, ये जो तीनों हैं तीनों यूनिट वेक्टर्स है। इस तरह के वेक्टर है यूनिट वेक्टर्स है, तो यूनिट वेक्टर है, इसीलिए टी कैप डॉट टी कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब क्या करें हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के रूप में डिफ्रेंशिएट होगा, तो देखिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सेकेंड को छोड़ रहे हैं, प्लस सेकेंड को फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो डी टी बाई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, टी डेस डॉट टी कैप प्लस टी कैप डॉट टी डेस कैप बराबर 0। अब देखिए सेम फंक्शन है, तो ट्वाइस ऑफ टी डेस कैप डॉट टी कैप बराबर 0 हो जाएगा। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो टी डेस कैप डॉट टी कैप बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो पहला जो होता है दूसरा का परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टी डेस जो है टी डेस कैप है वो टी कैप का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 है, तो ये जो टी डेस कैप होगा ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, यानी टी डेस कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टी कैप का। और जब ये परपेंडिकुलर टी कैप का है तो क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग टी कैप लेते हैं
इसको हम लोग एन कैप लेते हैं और ये जो रहता है ये मेरा बी कैप होता है। तो अगर टी डेज यानी कि टी डेज जो इधर की ओर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये ऑसिलेटिंग प्लेन में लाइन कर रहा है, और अगर ऑसिलेटिंग प्लेन में लाइन कर रहा है तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा। तो वही बात को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए टी डेज लाइज इन ऑसिलेटिंग प्लेन, और इसीलिए टी डेज विल बी पैरेलल टू एन कैप, और पैरेलल टू एन कैप है तो हम इसको लिख सकते हैं टी डेज कैप पैरेलल टू एन कैप। जब इसको हम कांस्टेंट की तरह से ब्रेक करेंगे तो टी डेज कैप किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी एन कैप की, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं टी डेज बराबर डी टी बाई डी एस लिखते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर्स है। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हमेशा मोड के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस माइनस इंटू डायरेक्शन मेरा एन कैप है जो कि मेरा यूनिट वेक्टर्स है। तो टी डी इसको हम लोग टी डेज फिर से लिखते हैं, टी डेज के बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस, और बाय हम लोग कर्वेचर फॉर्मूला में पढ़े थे क्या, डी टी बाई डी एस को कप्पा, कप्पा किसको बोलते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट टी विथ रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस इज कॉल्ड कर्वेचर। तो वही उसी को यहाँ लिखा गया इंटू एन कैप। अब क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना था, टी डेज कैप बराबर कप्पा एन, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म को लिए, पॉजिटिव वाला टर्म को लिए हैं बेसिकली बाय कन्वेंशन से। तो देखिए पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट भी ठीक उसी प्रकार से है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, बी डेज कैप बराबर माइनस टाउ एन कैप। तो चलिए देखते हैं। तो क्योंकि बी कैप भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर से, तो बी कैप डॉट बी कैप बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन फर्स्ट को जब हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो पहला का डिफ्रेंशिएशन किए दूसरा को छोड़े, प्लस पहला का छोड़े दूसरा का डिफ्रेंशिएशन किए बराबर 0, क्योंकि फंक्शन सेम है तो ट्वाइस ऑफ बी डेज कैप डॉट बी कैप बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और इधर से जब 2 इधर डिवाइड में चल गया तो बी डेज कैप डॉट बी कैप क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 है, तो बी डेज कैप किसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी कैप का परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए एक इसको प्रूव करने के लिए एक और हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब दूसरा हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बी डेज बी कैप डॉट टी कैप बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसको भी इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पहला का डिफ्रेंशिएशन इंटू दूसरा छूटिए, प्लस दूसरा को छोड़े, पहला को छोड़े और दूसरा का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0। फिर क्या करना, बेसिकली सेम फंक्शन यहाँ उतार देना, प्लस बी कैप को बी कैप रहने देना, और जो टी डेज कैप है, क्योंकि हम लोग पहला पार्ट में प्रूव किए थे टी डेज कैप बराबर क्या, कप्पा एन कैप, तो उसी का यहाँ यूज किए बराबर 0। अब क्या कर रहे हैं, बी डेज कैप डॉट टी कैप को रहने दे रहे हैं, प्लस अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन से कप्पा को बाहर कर रहे हैं और बी कैप डॉट एन कैप को अंदर कर रहे हैं बराबर 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है उसको बेसिकली लाने के लिए, और ये तो कप्पा बाहर होगा तो बी कैप डॉट एन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दो प्रोडक्ट हो उसके बीच में अगर कोई भी दो अलग अलग प्रोडक्ट हो, अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा 0 देता है। तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो गया, तो बचा क्या, बी डेज कैप डॉट टी कैप बराबर 0। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो बी डेज कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टी कैप होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो फ्रॉम 2 में क्या देखे थे, बी डेज कैप जो है किसके पैरेलल था, देखिए आप लोग को 2 दिखाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, बी डेज कैप जो है बी कैप का पैरेलल था, और यहाँ पर बी डेज कैप किसका पैरेलल आ गया, टी कैप का आ गया। तो बी डेज कैप अगर फ्रॉम 2 और 3 से देखें तो बी डेज कैप जो है पैरेलल हो जाएगा बी कैप क्रॉस टी कैप का। और जब ये हो जाता है तो क्योंकि ये हम लोग फॉर्म करते हैं प्लेन में, तो ये मेरा टी कैप होता है, ये मेरा एन कैप होता है, ये मेरा बी कैप होता है। जब बी क्रॉस टी है, ये दोनों के बीच में क्रॉस है, रिजल्ट क्या आएगा, यही बचेगा। तो बी डेज कैप जो है एन कैप का पैरेलल हो गया। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो बी डेज के बराबर एक कांस्टेंट डाल देंगे, तो बी इंटू एन कैप, एक स्केलर डाल दिए, क्योंकि बी डेज कैप को हम लोग डी बी बाई डी एस लिखते हैं क्योंकि ये वेक्टर्स है। इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शंस, तो प्लस माइनस मॉड ऑफ डी बी बाई डी एस डॉट एन कैप, जहाँ पर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। फिर डी बी बाई डी एस को हम लोग बी डेज लिख रहे हैं, बी डेज बराबर क्या होगा, प्लस माइनस टाउ एन कैप,
क्योंकि हम लोग कर्वेचर फॉर्मूला में जानते हैं कि dB/dH बराबर क्या होता है, टाउ होता है। और चूंकि हमको एक्चुअली में प्रूफ क्या करना है, बी डैश के बराबर माइनस टाउ एन कैप, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शंस को लिए हैं। तो बाय कन्वेंशन से हम लोग बी डैश के बराबर यही रिजल्ट को प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, जो इन नेक्स्ट 3 सॉल्यूशन इसी प्रकार से होगा, उसमें भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। तो देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली हमको प्रूव क्या करना है थर्ड में, कि एन डैश के बराबर टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। तो क्योंकि हम लोग को एन डैश के बराबर ये प्रूव करना है, और हम लोग जानते हैं एन कैप क्या यूनिट वेक्टर से, तो एन के बराबर बी क्रॉस टी कैप होगा। क्योंकि जब ये फॉर्मेशंस करते हैं तो ये मेरा टी कैप होता है, ये मेरा एन कैप होता है, ये मेरा बी कैप होता है। तो एन के बराबर क्या होगा, बी कैप क्रॉस टी कैप। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जब एस के रिस्पेक्ट में होगा तो एन डैश कैप हो जाएगा इधर बराबर, यहाँ भी देखिए प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो पहला का डिफ्रेंशिएशन क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप को छोड़ दिया और टी कैप का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम लोग चूँकि देख चुके हैं 2 फॉर्मूला हम लोग ला चुके हैं, तो बस उसका यूज करेंगे। बी डैश के बराबर क्या होता है, माइनस टाउ एन कैप, जो प्रूव कर चुके हैं, और टी डैश एन कैप बराबर क्या होता है, कप्पा एन कैप होता है। तो वो उसका यूज यहाँ पर किए और यहाँ पर किए, इस जगह पर टी डैश और बी डैश की जगह पर। देखिए ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ से माइनस टाउ को बाहर कर दिए तो एन कैप क्रॉस टी कैप हो गया। यहाँ से क्या किए, कप्पा को बाहर कर दिए तो बी कैप क्रॉस एन कैप हो गया। और क्योंकि हम लोग जानते हैं एन कैप क्रॉस टी कैप बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी कैप होता है। क्योंकि इस जो प्लेन है यहाँ टी कैप है, यहाँ एन कैप है और यहाँ बी कैप है। जब हम एन क्रॉस टी करते हैं तो एन क्रॉस टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी कैप हो जाएगा, और बी क्रॉस एन, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए फिर से बताते हैं कि एन क्रॉस टी बराबर माइनस बी कैप कैसे हुआ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस प्लेन में देखते हैं तो ये मेरा टी कैप है, ये मेरा एन कैप है और ये मेरा बी कैप है। तो अगर हम इधर से करेंगे तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, बट यहाँ क्या है, एन क्रॉस टी कैप यानी ये डायरेक्शन में, तो अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाए तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव फॉर्म में देगा। ठीक उसी प्रकार से बी क्रॉस एन कैप है इस जगह पर, तो बी क्रॉस एन कैप फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या रिजल्ट देगा, माइनस टी कैप देगा। तो देखिए यहाँ पर वही दिख रहा होगा आपको, एन क्रॉस टी कैप की जगह पर माइनस बी कैप लिखे और बी क्रॉस एन कैप की जगह पर माइनस टी कैप लिखे। अब माइनस माइनस प्लस होकर टाउ बी कैप हो गया, और यहाँ से माइनस को बाहर कर दिया तो कप्पा टी कैप हो गया। तो इससे मेरा रिजल्ट क्या आया, एन कैप बराबर टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप हो गया। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम था, सेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।